ओम श्री मात्रे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ क्वेरीज आई। मुझे पूछा गया कि हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए। मैंने कहा गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, प्रत्येक सनातन धर्मी को पढ़नी चाहिए, प्रत्येक हिंदू को पढ़नी चाहिए, इवन मैं कहूंगा प्रत्येक मानव को पढ़नी चाहिए, मनुष्य मात्र को पढ़नी चाहिए। तो गीता के बारे में ऐसा आया है, गीता की महत्ता है। गीता जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान बताती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन की जितनी भी क्वेरीज थी, अर्जुन की जितनी भी क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और अर्जुन भी अद्भुत श्रोता भी है और प्रश्नकर्ता भी है। अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे हैं हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। देखिए, जिस दुविधा में अर्जुन है, हम भी बहुत बार उस दुविधा में रहते हैं। गीता महाभारत का एक अनन्य भाग है। महाभारत के भीष्म पर्व से ये गीता आई है और गीता को बताया सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। यह जो गीता है, देखिए एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कह दूं, हमारे यहाँ जो वेद हैं अपौरुषेय हैं। वेदों को हमारे यहाँ बड़ी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में। और वेदों की जो व्याख्यानभूत ग्रंथ हैं वो आरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। उपनिषद ज्ञान कांड है, बिल्कुल सार है, वेदों का सार। वेदों का जो अंत है, वेदांत जिसको बोलते हैं, वह उपनिषद है। और सभी उपनिषदों की एक गाय बनाए और उसको दूहने वाला कौन हो? दोग्धा गोपाल, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसको दूहे। देखिए, सारी उपनिषदों को गाय का रूप दे करके और उसको दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो। और अर्जुन पार्थो वत्स, अर्जुन बछड़ा हो। सुधीर भोक्ता, हमारे जो सुधीर जन हैं, जिनकी स्वच्छ बुद्धि है, ऐसे जन, सुहृद जो विद्वान जन हैं, वो भोक्ता है। और दुग्धम गीता अमृतम महत, और जो दूध होगा सभी उपनिषदों की रूपी गाय का जो दूध होगा वह गीता है। तो गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वम पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रिता। कहा गया है गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को अच्छे से गाना चाहिए। गीता गेय शास्त्र है, गाने योग्य है। कि मन्ये शास्त्र विस्तरई, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ, जब एक से एक है, साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। तो एक ही आपको पास एक ही शास्त्र है गीता, उसी को साध लिया जाए। गीता से ही आपके सभी जो शंकाएं हैं उनका निवारण मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। तो अन्य शास्त्र के विस्तार में न जा करके केवल गीता ही पर्याप्त है। क्योंकि इसके पीछे क्या बताया? गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वम पद्मनाभस्य। पद्मनाभ माने भगवान विष्णु, जो स्वयं भगवान विष्णु के मुख पद्मात विनिश्रिता, मुख कमल से निजृत है, विस्तृत है, निकली हुई है ऐसी वाणी। देखिए, मूल्य किसका होता है? बोलने वाले का। और ये बोला किसके गई है गीता? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। सो इसलिए बड़ी मूल्यवान है, बड़ी अद्भुत है। जितनी आवश्यकता गीता की अर्जुन को थी, उतनी ही आवश्यकता हमारे जीवन में भी। अनेक महाभारत हैं,
सुबह से लेकर शाम तक अनेक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भागो मत, लड़ो। अर्जुन भाग रहा था युद्ध छोड़ करके, भगवान श्री कृष्ण ने भागने नहीं दिया। गीता यदि आप पढ़ते हो तो जीवन में भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता आपको आपके 100 कर्म में, आपके कर्म में क्या कर्म करना है। देखिए लोग कहते हैं केवल गीता भक्ति शास्त्र नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये केवल कर्म योग ही नहीं है। गीता एक फुली प्रिपेयर्ड, जो जिसमें सब कुछ है। आपकी जिस चीज की आवश्यकता हो गीता में आपको मिल जाएगा। हमारे जितने भी आचार्य हुए, वो जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य हों, हमारे मध्वाचार्य हों, या हमारे निम्बारकाचार्य हों, या हमारे रामानुजाचार्य हों, जितने भी आचार्य हुए सबने गीता में अपने अपने भावार्थ, अपने अपने अर्थ निकाले हैं। उन्होंने अपनी अपनी व्याख्याएं लिखी हैं। किसी ने गीता से अद्वैत को सिद्ध किया है, किसी ने गीता से द्वैताद्वैत को सिद्ध किया है, किसी ने गीता से शुद्धाद्वैत को सिद्ध किया है। तो गीता में आप जो चाहें, देखिए गीता तो समुद्र है, जो चाहिए आपको निकालना हो आपको मिल जाएगा। गीता पढ़ना चाहिए अच्छे से, उसका अवगाहन करें उसमें। ऐसा कहा गया, जैसे आप सामान्य जल से स्नान करते हैं, कहा गया है स्कृत गीतामसि स्नानम संसार मलनाशनम। एक बार मात्र से यदि एक बार भी आपने गीताम्बसी, गीता रूपी जल में अवगाहन कर लिया, गीता के ज्ञान रूपी जल में आपने अवगाहन कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, संसार मलनाशनम, आपका जो संसार का जो चक्कर है ये इससे पार हो जाएगा। तो गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, प्रत्येक को पढ़नी चाहिए। मानव मात्र के लिए है गीता। गीता कोई एक किसी केवल साधु या सन्यासियों के लिए नहीं है, यह कोई केवल एक जाति मात्र के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए गीता है। तो गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए, और गीता के अनेक लाभ हैं। गीता में आप गीता पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा उस बारे में आगे। गीता के बारे में मैं सोच रहा हूँ एक नित्य प्रति गीता के प्रत्येक अध्याय पे कुछ बोलूं। तो गीता में बहुत सारे, ये गीता अपने आप में अद्भुत है, तो इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। यही मैं आज कहूँगा, केवल गीता अवश्य पढ़नी है। ओम श्री मातृ नमः। जय श्री कृष्ण।